हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट जॉब अपडेट से रिलेटेड एक नई वैकेंसी, एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो निकला है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की तरफ से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वेरियस पोस्ट पे ये निकला है दोस्तों। वैसे पोस्टों की मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी पोस्ट्स हैं, बट कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जिनमें कि आप मैक्सिमम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं को देखेंगे हम, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, खास करके जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और उसी के साथ साथ स्टेनोग्राफर की पोस्ट, उसको हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप जाएंगे, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों वो है jnu.ac.in/career। ठीक है, इस पर जैसे ही आप इसको इस HTTP को टाइप करेंगे तो उसके आपके सामने ये खुल जाएगा। आप नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ जाएंगे, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है यानी नोटिफिकेशन दे रखा है, और उसके बाद साथ ही साथ जो सिलेबस आपका जो आएगा, जो किस जो है किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों अभी इसी वीडियो में। ठीक है, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे और हर एक चीज़ समझेंगे, क्या सैलरी रहेगी, क्या जॉब लोकेशन रहेगी, और क्या क्या जो सिलेबस है वो आपका इस एग्ज़ाम के लिए आएगा, और कितनी पोस्टें हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जब तक मैं ये खोलता हूँ नोटिफिकेशन को, तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, अपडेट आपको देते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब का, और साथ ही साथ जो है ऐसे कंटेंट जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ऐसे भी हम इसमें अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पहुंच गए हम, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रुप A की पोस्ट है, ग्रुप B की पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है, बहुत सारी पोस्टें जो है यहाँ पर निकली हुई हैं JNU की तरफ से। तो देखेंगे दोस्तों ऐसी पोस्ट जिनमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ जो ये ग्रुप A की पोस्ट है या ग्रुप B की पोस्ट है दोस्तों, सीनियर असिस्टेंट है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी PRO है। तो दोस्तों इन सब में जो है एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, या तो PSU का या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी जो है पद पर आप तैनात हैं और आपको कुछ 2-3 साल या जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपके पास है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो पोस्ट कौन कौन सी है दोस्तों, ये देखिए 7वें नंबर पे जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रुप C की, इसके लिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर 8 पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की है, ये भी ग्रुप C की पोस्ट है लेवल 1 की, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ये भी ग्रुप C लेवल 4, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी है वो है 106। बाकी आप देख सकते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि किसके लिए। देखो अनरिजर्व जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो जूनियर असिस्टेंट की है वो 47 है, टोटल पोस्ट 106 हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की। MTS की जो टोटल वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों वो 79 निकली हुई है, और स्टेनोग्राफर की 22 वैकेंसीज निकली हुई है। तो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जनरल और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जाके। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 47 है, MTS में 32 है, और साथ ही साथ जो स्टेनोग्राफर है उसमें 10 वैकेंसी जो है वो निकली हुई हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये 3 ऐसी जो है पोस्ट हैं जिनके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, आपका डायरेक्ट इसमें एग्जाम होगा, लेवल 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा, और लेवल 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप MTS के लिए अगर अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही होगा, यानी लेवल 1 एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। इसके बाद कोई भी स्किल टेस्ट इसमें नहीं मांगा गया है। लेकिन आप जूनियर असिस्टेंट या स्टेनोग्राफी के लिए अगर अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो इसमें आप लेवल 1 जैसे ही क्रैक कर लेंगे, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा, तो आपको स्किल टेस्ट इनमें देना होगा। अब क्या होगा वो स्किल टेस्ट, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाते हैं। अगर आप देखो लेवल A की जो पोस्ट थी, मैंने बताया था डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री में आपकी 55% होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ ही 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, आप लेवल 10 की पोस्ट में होने चाहिए, और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए, तभी आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो लेवल A और लेवल B की पोस्ट हैं दोस्तों, इनमें जो है आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट अगर मैं बात करता हूँ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो इनका ऐसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ ये आपकी कंडीशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो
लेवल 1 एग्जाम है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है उसको आप क्रैक कर लेते हैं, तो आपका जो सेकंड फेज का एग्जाम होगा उसमें आपसे इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है, जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, और अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट इसमें मांगी गई है। ठीक है, तो ये होगा अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों एमटीएस के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो एमटीएस अगर आप भरते हैं दोस्तों, जिसको कि ऑफिस अटेंडेंट यहाँ पर कहा गया है, तो एमटीएस अगर आप भरते हैं तो आपको 10th पास मांगा गया है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास अगर आप हैं तो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब साथ ही साथ मैं बात करता हूँ दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, एक पर्सनल असिस्टेंट की भी आई हुई है पोस्ट, लेकिन इसमें भी जो है आपको 2 इयर्स का स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, आप एज ए स्टेनोग्राफर कहीं सर्व कर रहे हैं सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं भी जॉब नहीं करी हुई है, तो आप यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। आपने के पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर कंप्लीट करा होना चाहिए। ठीक है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। अगर आपका जो लेवल 1 एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो सेकंड यानी फेज फर्स्ट एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, तो फेज सेकंड यानी कि स्किल टेस्ट में आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है वो स्टेनोग्राफी आपको जो शॉर्ट हैंड होती है, शॉर्ट हैंड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन मांगी गई है 50 मिनट से इंग्लिश, और अगर आप हिंदी में स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड करते हैं तो 65 मिनट हिंदी में मांगी गई है। ठीक है, और डिक्टेशन मांगा गया है 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट का डिक्टेशन, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो जो स्टेनोग्राफर्स होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या इसमें जो है कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। तो बेसिकली आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए। और अगर आप बैचलर डिग्री से कम यानी कि 10th या 12th पास हैं, या आप चाहें तो एमटीएस के लिए भी जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कि यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट हैं दोस्तों जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, हमने देख लिया है। बाकी दोस्तों जो बहुत सारी पोस्टें हमने देखी थी इनिशियली भी, उनमें सब में जो है आपको कुछ ना कुछ जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए औरों के लिए। तो हमारे पास ये 3 हैं बेसिकली, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और एमटीएस, जिनके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं इनमें फॉर्म फीस के बारे में, इसका देख लेते हैं क्या आपकी फॉर्म फीस रहेगी दोस्तों। तो इसके लिए चलते हैं, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्म फीस की, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन भरते हैं इसकी तो क्या आपको फॉर्म फीस देनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपने मास्टर्स किया हुआ है, जो भी कंडीशन उसमें मांगी गई है, अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट के लिए करते हैं तो आपको 1500 देने होंगे अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट्स को, और SC ST या वुमेंस को आपको 1000 फॉर्म फीस होगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जिन पोस्ट की, यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट की, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और एमटीएस के लिए, तो उसमें दोस्तों जनरल ओबीसी या EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फॉर्म फीस है, और SC ST और वुमेंस के लिए 600 फॉर्म फीस होने वाली है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी के एग्ज़ाम, ग्रुप सी के जो रिक्रूटमेंट है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और एमटीएस की, जो कि ग्रुप सी की है, तो इसमें आपको जो फॉर्म फीस देनी है वो देनी है 1000 रुपये। ठीक है, और अगर आप वुमेन या SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपीज़ फॉर्म फीस यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, तो ये फॉर्म फीस हो गई है। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की, यानी कि एज रिलैक्सेशन इसमें क्या होने वाला है दोस्तों। तो इसमें जो है आप अगर SC ST के कैंडिडेट हैं, इसमें जो मैक्सिमम वो एज है वो है दोस्तों 40 ईयर्स। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट 40 ईयर का है तो वो फॉर्म जो है अप्लाई कर सकता है। मिनिमम कोई भी एज इसमें नहीं कही गई है। अगर आपका ग्रेजुएशन है, आपकी एज जो भी हो, चाहे 20 है, 19 है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो SC ST के कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों इसमें 5 ईयर जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वाली भी बात करी गई है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए, तो दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं या कमीशन्ड ऑफिसर हैं तो आपको 5 साल की एज लिमिट इसमें मिल जाएगी, 5 साल की एज एक्सटेंशन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप किसी जॉब में पहले से कार्यरत हैं तब भी आपको 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। तो ये तो बात हो गई हमारी एज रिलैक्सेशन की। अब हल्का फुल्का इसका देख लेते हैं दोस्तों कि
आप जो अप्लाई करने वाले हैं यानी कि जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, उसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के लिए हम चले जाते हैं इसके अगले नोटिफिकेशन में, और अगला नोटिफिकेशन में आपको सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर मैं डिस्कस करवा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ठीक है, सारे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं यानी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर वगैरह की जो पोस्ट हैं उनके लिए मैं बात करता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे वो 30 आएंगे, और यहाँ पर जो मार्क्स है एक क्वेश्चन आपका दोस्तों 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे जीके के और 60 मार्क्स के वो हो जाएंगे, और ऐसे ही रीजनिंग के आएंगे आपके 35 क्वेश्चन जो कि 70 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि जो मैथमेटिक्स है उससे आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 70 मार्क्स के, और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, एक लैंग्वेज आएगी आपकी, या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं उसमें चूज या हिंदी कर सकते हैं, और उसके 30 क्वेश्चन होंगे जिनका कि वेटेज होगा 60 मार्क्स का। और कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और जिनका वेटेज होने वाला है 40 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, और 150 में से आपके जो, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स का पूरा आपका एग्जाम होगा, राइट। और इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो आपको फिर डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप जीके ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या क्या है, और ये जीए का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये दिया हुआ है, रीजनिंग का जो सिलेबस है ये यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों। और मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स की बात करूँ दोस्तों तो इसमें जो है एडवांस मैथ्स नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एडवांस मैथ्स इसमें नहीं है, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। एडवांस मैथ्स का पोर्शन आप जो है छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कंप्यूटर की जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। और मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि कंप्यूटर के लिए बहुत जल्द हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहें और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में आप 18 से 19 मार्क्स आप अचीव कर पाएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्दी ही पूरा का पूरा जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं उनको अपने इस चैनल पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। और यही सभी था दोस्तों आज देखने लायक। तो हमने सब चीज़ें देख ली कि कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या मार्क्स रहने वाला है, और किस जॉब के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। और मैंने आपको बता भी दिया है दोस्तों कि जो जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस है वो आप हमारे चैनल से भी जो है फुलफ़िल कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम जल्द से जल्द इसमें वीडियो बनाएंगे। और ऐसी ही बहुत सारी जो जानकारी है, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो हमारे चैनल में आती रहती हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अदर कैंडिडेट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की और उनके लिए ये वैकेंसी अगर काम की है तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।